Good afternoon, everyone. Welcome to Motivi Show by Imoha Healthcare. I am your nutritionist Binuja. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं लंग्स की हेल्थ के लिए क्या क्या करना चाहिए. इसमें डिफरेंट फूड आइटम्स भी आएगा, जो मतलब जो चीजेस प्रिकॉशनरी में हम क्या क्या करना चाहिए जो प्रोटेक्ट अवर लंग्स, ये हम थोड़ा थोड़ा करके आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो द लंग्स, सबको पता है लंग्स का एक्टिविटी क्या है बॉडी में. इट इज ए रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके अंदर ही होती है. इट्स सेंट्रल पार्ट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सो मेजर पार्ट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो इसमें इवन हमारा बॉडी की एवरी सेल, ईच सेल के लिए ऑक्सीजन चाहिए. सो ऑक्सीजन नहीं तो हमारा सेल अनहेल्दी रहेगा और उसकी हेल्थ में इफेक्ट होती है, वो लाइव ही में नहीं होगा, डेथ हो जाएगा. एक सिंगल सेल की बात कर रही हूँ मैं. सो इसलिए ये ऑक्सीजन सप्लाई के लिए प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. एंड हमारा लंग्स की एक्टिविटी ऐसे कभी भी स्टॉप नहीं होती है. इट्स ए कंटिन्यूअस पर्पस, 24/7 वो कंटिन्यूअसली वर्किंग कर रहे हैं. सो व्हेन इसमें कुछ भी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो गया, सो दैट विल डिले द फंक्शनिंग. सो टू प्रिवेंट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, सब कुछ चीजेस हमारा डाइट में और हमारा लाइफस्टाइल में करना चाहिए. सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो बेसिकली हमारा लंग्स का एक्टिविटी यही होती है. इट इज डिजाइंड टू एक्सचेंज गुड गैसेस, सम गैसेस लाइक ऑक्सीजन अदर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकना. so, ये हमारा लंग्स की बेसिक फंक्शन होती है. दैट इज ए कॉमन टॉपिक, कॉमन थिंग, वी ऑल नो दैट. ओके. सो the main topic, so importance of diet in maintaining lung health. So हमारा कुछ nutrient rich food होती है that will help our lungs. हमारा लंग्स की जो सेल की कैपेसिटी और स्ट्रेंथ के लिए नेचुरल फूड सोर्सेस, कुछ फूड आइटम्स हमारा लंग्स के लिए हेल्प करते हैं. सो उसके रिलेटेड हम बात करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रेट होना. सो वाटर इनटेक अच्छा रखना बहुत जरूरी है टू मेंटेन आवर हेल्थ फंक्शन, लंग फंक्शन. ठीक है. इवन डिहाइड्रेशन में हमारा बॉडी में वाटर की कंटेंट कम है, सो दैट विल लीड टू लंग हेल्थ इश्यू एंड ऑल्सो डिहाइड्रेशन होने की भी चांसेस होती हैं. एंड फूड आइटम्स में सम फूड आइटम्स लाइक एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें होती है, विटामिन्स, मिनरल्स रिच फूड आइटम्स होती हैं, दैट ऑल्सो विल हेल्प टू मेंटेन आवर लंग हेल्थ. इसमें आता है क्रूसिफरस वेजिटेबल्स. सो क्रूसिफरस वेजिटेबल देखो, एवरीवन नो दैट क्या कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकोली, केल, इसमें क्या सम काइंड ऑफ कैंसर जनरेटिंग सेल स्पेशली इन द लंग्स, वो प्रिवेंट करने के लिए दिस वेजिटेबल्स विल हेल्प. एंड ऑल्सो अदर वेजिटेबल्स लाइक कलरफुल वेजिटेबल्स, ऑरेंज, रेड कलर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाइक कैरेट, स्वीट पोटैटो, पंपकिन, उसके अंदर भी न्यूट्रिशनल कंटेंट, गुड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी एंड कैरोटीनॉइड्स, इट्स अ विटामिन. सो ये सब होती है हमारा बॉडी में. बॉडी के जो जल्दी जो अटैक है, बाहर की जितनी भी डेंजरस पार्टिकल्स की जो अटैक है, वो प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करती है. एंड देयर बाय कैंसर के रिलेटेड लंग के रिलेटेड कैंसर भी प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करती है. नेक्स्ट होती है इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिएंट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होती हैं, वो देखो सबको पता है ये सारे बॉडी फंक्शन के लिए चाहिए. एवरी फंक्शन, एवरी हेल्थ इश्यूज के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स विल हेल्प. ओके. सो इसमें क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, जो जितनी भी एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट जनरेट के लिए हेल्प करती है. सो देयर बाय लंग्स हेल्थ के स्ट्रेंथ और इसकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होते हैं. सो नेक्स्ट हो गया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इतनी जरूरी है टू मेंटेन अवर ओवरऑल हेल्थ. तो उसके अंदर हेल्थी फैट के बारे में हम ऑलरेडी बता दिया, ओमेगा 3. इसके अंदर ही सेम ऑप्शन है, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. बेसिकली वो प्लांट बेस्ड सोर्सेस में होते हैं. वो हमारा बॉडी के ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए, इन्फ्लेमेशन प्रिवेंट करने के लिए एंड इम्यून सिस्टम के फंक्शन के लिए एंड ब्रीथिंग एनहांस करने के लिए भी अच्छा होते हैं. सो इसके ऑप्शंस है नट्स, एग, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो. सो दिस आर सम गुड फैटी एसिड्स, गुड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का
एग्जाम्पल्स है ये सब, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड का एग्जाम्पल्स है, ठीक है, दैट इज कम्स अंडर हेल्दी फैट। सो गुड फैट भी होना चाहिए डाइट में, गुड कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए डाइट में, प्रोटीन भी होना चाहिए डाइट में फॉर ए बेटर लंग हेल्थ। ओके, सो नेक्स्ट हो गया प्रोटीन। सो प्रोटीन हमारा बॉडी फंक्शन, एवरी ऑर्गन फंक्शन के लिए प्रोटीन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। सो इवन इन सेम लंग्स के फंक्शन के लिए भी प्रोटीन इज ए मेजर रोल, ठीक है। प्रोटीन एटलीस्ट 2 बार हमारा डाइट में प्रोटीन होना चाहिए टू स्ट्रेंथन आवर रेस्पिरेटरी सेल्स। ओके, सो उसकी ऑप्शंस में आते हैं लीन मीट, फिश अच्छा होती है, एग अच्छा होती है, बीन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छा होते हैं, तो ये सब प्रोटीन के ऑप्शंस है। सो हमारा डाइट में ये सब इंक्लूड करना जरूरी है। हम जो भी जितनी भी फूड आइटम्स में और मेजर फूड ग्रुप्स में बता रहे, ये सारे फूड आइटम्स हमारे डाइट में इंक्लूड होना चाहिए। इवन ये लंग्स हेल्थ के लिए नहीं है, अदर इश्यूज के लिए भी वो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स डिफरेंट वे में हम क्लासिफाई करते हैं। सो मेजर क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सो सिंपल में क्या क्या आते हैं, जिसमें फाइबर बिल्कुल कम है वो सिंपल के अंदर आते हैं, लाइक आप फ्रूट जूसेस ले लिया और चीनी ले लिया, ये सब सिंपल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। बट कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर फाइबर की कंटेंट अच्छे से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल होल ग्रेन्स, मल्टीग्रेन का कोई प्रोडक्ट्स और सीरियल्स होते हैं, होल ग्रेन सीरियल्स होते हैं, एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इसकी सब में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सो हमारा ब्लड शुगर मेंटेन करने के लिए, डाइजेशन हेल्थ के लिए भी एंड लंग हेल्थ के लिए भी हेल्प करते हैं। सो नेक्स्ट वाटर ऑलरेडी वी डिस्कस, हाइड्रेट होना जरूरी है। कि हम जितनी अच्छा पानी हमारा बॉडी में है उतनी ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट हमारा बॉडी से बाहर फेंकते हैं। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, ठीक है। सो एंड ऑल्सो हमारा ब्लड फ्लो के लिए भी अच्छा होती है। इवन आपकी बॉडी की ब्लड फ्लो अच्छे से है, अच्छे से ब्लड फ्लो हो रहे हैं, सो इवन लंग सेल के लिए भी अच्छे से ये जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सचेंज होते हैं वो भी इजिली हो जाता है, ठीक है। इवन इस वजह से हमारा बॉडी में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगा। सो इवन दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम ब्रीथिंग डिफिकल्टी से ये इशू के लिए थोड़ा सा फर्क मिल जाएगा, ठीक है। इवन आपकी वाटर इनटेक अच्छा है, सो देयर बाय ब्लड फ्लो अच्छे हो जाते हैं, एंड ऑल्सो दैट विल हेल्प टू रिड्यूस अवर ब्रीथिंग इशू ऑल्सो। ओके, सो नेक्स्ट हो गया गार्लिक ऑनियन। ये कॉमनली हमारा इंडियन फूड्स के अंदर होती है। इसमें इतनी अच्छा इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसरस एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसके अंदर होते हैं। दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल लंग हेल्थ ऑल्सो, ठीक है। सो ये हम गार्लिक, ऑनियन, ये सब हम थोड़ा सा अलेन ग्रुप का वेजिटेबल के अंदर ही एक ग्रुप ऑफ वेजिटेबल है। इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होती है, अलेन का जो अलेन कंपोनेंट होती है, दैट इज हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, ठीक है। सो इवन गार्लिक ऑनियन कैसे हेल्प करती हूँ, दैट विल रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड लोअर कोलेस्ट्रॉल, इन्फेक्शन प्रिवेंट करते हैं, एंड इनी फंगल इन्फेक्शन बॉडी की प्रिवेंट करते हैं, एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी इसके अंदर होते हैं। सो नेक्स्ट हो गया इसकी रिगार्डिंग वन स्टडीज। इसकी एक स्टडी में ऐसे हैं, व्हेन लाइक कंटिन्यूअस स्मोकर है, सो दोज हु हैविंग गार्लिक, तो उसकी वहां पर क्या है 40% तक इनके कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। सो कंपेयरिंग टू ए नॉन गार्लिक पर्सन विथ स्मोकिंग, ठीक है। सो स्मोकर्स में इवन ये तो एक स्टडी दैट इज पब्लिश्ड इन द जर्नल कैंसर एपिडेमोलॉजी बायोमार्कर्स एंड प्रिवेंशन, इसके अंदर ये जर्नल के अंदर ये पब्लिश हुआ था। सो 40% गार्लिक ईटिंग विल हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ लंग कैंसर बाय फॉर ए स्मोकर पर्सन, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द गार्लिक एंड ऑनियन। सो नेक्स्ट हो गया टर्मरिक। सो हल्दी हमारा ब्रीथिंग के लिए भी अच्छा होती है, इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा होती है, ऐसे डिफरेंट एक्टिविटी के लिए अच्छा होती है। सो उसकी दैट इज ड्यू टू द कुर्क्यूमिन इन इट। तो कुर्क्यूमिन इट्स अ कंपोनेंट इन हल्दी, सो उसकी वजह से कैंसरस सेल की डेवलपमेंट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ओके। एंड ऑल्सो द पर्सन विद आस्थमा की इशू होती है, उसमें थोड़ा सा टाइट चेस्ट की कंजेशन होती है, दैट इज अ कॉमन प्रॉब्लम। सो वो कंजेशन भी प्रिवेंट करने के लिए और एटलीस्ट रिड्यूस करने के लिए भी दिस हल्दी विल हेल्प, ओके। नेक्स्ट हो गया एप्पल।
सो एप्पल इट्स अ गुड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, एंड विटामिन ई इसके अंदर होती है, विटामिन सी इसके अंदर होती है. सो दैट विल thereby it will help to reduce lung enhance the lung function and reduce the lung inflammations. Okay, and next हो गया पोटासियम. सो पोटासियम एक मिनरल है. सो पोटासियम हमारा हार्ट के लिए भी अच्छा होती है, लंग्स के लिए भी अच्छा होती है, सो एंड हार्मोनल बैलेंस के लिए भी अच्छा होती है. सो कैसे हमारा लंग फंक्शन के लिए ऐसे हेल्प करती हूँ. व्हेन हम पोटासियम रिच डाइट हम लेते हैं, सो वाटर रिटेंशन प्रिवेंट करते हैं. सो वाटर रिटेंशन का मतलब ये होती है हमारा सेल में वाटर एक्यूमुलेट होना, बॉडी की टिश्यूज और सेल के अंदर वाटर एक्यूमुलेट होना, दैट इज नॉट ए गुड कंडीशन. उसमें वाटर रिटेंशन, स्वेलिंग होने की चांसेस होती है. सो दैट स्वेलिंग विल प्रिवेंट बाय गुड इंटेक ऑफ पोटासियम इन द डाइट. एंड ऑल्सो इट विल हेल्प टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड डाइजेशन इंप्रूव करते हैं एंड लंग फंक्शन इंप्रूव करते हैं. So some examples are banana is a good option for potassium and coconut water अच्छा होती हैं. So and other some vegetables and fruits are also a good source of potassium. So majority when diet में अच्छा quantity में potassium है तो हमारे body का water retention reduce करता है. ठीक है, thereby lung का health भी अच्छा हो जाता है. And anti-inflammatory food items and antioxidant food items होती है like whole grains, legumes. So ये सब हमारा बॉडी की फ्री रेडिकल की जनरेशन प्रिवेंट करते हैं. इवन हमारा बॉडी में जितनी भी फ्री रेडिकल्स रहते हैं उतनी ज्यादा डेंजर है हमारा सेल्स, हमारा बॉडी की सेल्स. इवन वो लंग्स में होगा और किडनी में होगा, एनी पार्ट ऑफ अवर बॉडी. ठीक है, सो ये प्रिवेंट करने के लिए डाइट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी अच्छा होना चाहिए. सो इसके कुछ ऑप्शंस है. विटामिन ए. सो विटामिन ए इसके अंदर डायरी प्रोडक्ट्स आता है, ऑरेंज येलो कलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं, एग्स आते हैं. सो दैट इज गुड फॉर लंग हेल्थ. एंड विटामिन सी. सो विटामिन सी green leafy vegetables and citrus fruits also a good source. Broccoli, parsley and capsicum, papaya, asparagus, cauliflower, ये सब विटामिन सी का ऑप्शंस होते हैं. दैट इज ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन आवर लंग फंक्शन. एंड मशरूम. सो मशरूम के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, मतलब इन्फ्लामेशन प्रिवेंट करने के लिए मशरूम विल हेल्प. When any part of our body, when ये स्टमक में होगा, लंग्स में होगा, so any part of our body, इंटेस्टाइन में होगा, so ये इन्फ्लामेशन प्रिवेंट करने के लिए मशरूम विल हेल्प because of its antiviral and antioxidant property. ठीक है, सो अभी जो सीजन विंटर्स में तो मशरूम आ जाता है, सो ये सीजन के हिसाब से वो लेना ही चाहिए. सो दैट इज बेनिफिशियल टू प्रिवेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्थ इश्यूज इन आवर बॉडी. ओके, नेक्स्ट हो गया बेरीज. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेरीज होती है, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा कंटेंट इसके अंदर होते हैं. एंड ऑल्सो लिवर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी बेरीज हेल्प करती हैं. सो डिटॉक्सिफाई हुआ तो उस वजह से हमारा बॉडी से जितनी भी टॉक्सिन्स है वो जल्दी रिमूव हो जाते हैं. सो इवन हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स कम है तो लंग का इन्फेक्शन भी कम हो जाता है. ठीक है, दिस इज अबाउट सम एंटीऑक्सीडेंट फूड आइटम्स. विटामिन ए का फूड आइटम इज विटामिन सी, विटामिन ई, मशरूम्स, बेरीज, दिस आर सम एग्जांपल्स. सो अभी तक हम थोड़ा सा फूड आइटम्स के बारे में डिस्कस किया है. सो इवन लंग हेल्थ में इफेक्ट होने की कुछ अदर ऑप्शंस भी होती है. सो अदर फैक्टर्स भी इफेक्ट होते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग. सो स्मोकिंग इतनी डायरेक्ट इफेक्ट होती है हमारे लंग फंक्शन के लिए. सो स्मोकिंग नहीं है, कुछ भी केमिकल्स, आप मान लीजिए कोई भी केमिकल आप इनहेल करती हूँ, दैट विल डायरेक्टली गो टू अवर लंग्स. सो दैट विल डेवलप लंग इश्यूज. ठीक है, लंग का इश्यूज के लिए दैट इज इनफ. सो स्मोकिंग, आप स्मोकिंग करती हूँ, इवन आपकी इवन वेरी occasionally भी होगा, rarely भी होगा, daily भी होगा, but try to completely restrict smoking. That is a very very dangerous thing that will lead to lung related issues. Okay, so even second hand smoking also will affect lung issues. Okay, that is the one factor that will harm our lung function. Next हो गया exercise. Exercise generally हमारा lung function के लिए अच्छा होता है. ठीक है, कैसे अच्छा होती है, मैंने हम कुछ भी एक्सरसाइज करते हो हमारा हार्ट रेट फास्ट हो जाता है. ठीक है, हमारे जितनी फास्ट हमारा हार्ट बीट जितनी फास्ट हो रहे उतना हमारा लंग्स की फंक्शन भी
प्रॉपर हो जाते हैं, एफिशिएंटली लंग फंक्शन करते हैं, ठीक है। सो एंड ऑल्सो इवन हमारा ब्रीथिंग का जो पैटर्न भी हायर लेवल पे आ जाते हैं बाय डूइंग एक्सरसाइज। इवन हमारा अच्छे से हम ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करती हूँ, कैसे हमारा ऑक्सीजन अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकना, ये जो मैकेनिज्म भी थोड़ा अच्छे से हो जाएगा बाय डूइंग प्रॉपर एक्सरसाइज, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग, स्मोकिंग अवॉइड करना है, डू सम एक्सरसाइज, सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट। कि नेक्स्ट हो गया पोल्यूटेंट। सो ये हाफ मेरा हमारा हाथ में नहीं है, बट इन सम एक्सटेंट वी कैन कंट्रोल सम पोल्यूटेंट इन आवर सोसाइटीज, ठीक है। सो देखो हमारा सोसाइटी में इतनी ज्यादा पोल्यूशन होती है, पोल्यूटेंट सब्सटेंस होती है, दैट विल लीड टू लंग रिलेटेड इश्यूज। सो फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक हो गया, इतनी बाहर इतनी गाड़ीज होती हैं, उससे इतनी ज्यादा पोल्यूटेड एयर आता है, when we inhale this air, that will lead to lung issues, okay। and also ये तो थोड़ा से आप कोशिश कर लीजिए कि इवन हैवी ट्रैफिक में और बाहर जब भी जाती हूँ थोड़ा से प्रिकॉशन रखना जरूरी है। इवन ट्रैवल भी करती हूँ, ओपन एरिया में ट्रैवल नहीं करना है, तो ओके। एंड वॉकिंग भी करती हूँ, थोड़ा से पोल्यूटेड एरिया में वॉकिंग नहीं करना है, सो ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। एंड घर के अंदर जितनी भी हाउस होल्ड मटेरियल्स होती हैं वो भी क्लीन रखना जरूरी है। घर के अंदर भी होती है डस्ट पार्टिकल्स, कुछ पोल्यूटेंट आइटम्स घर के अंदर भी होते हैं, सो वो भी हम साफ रखना जरूरी है टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस, ओके। नेक्स्ट हो गया डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस। सो बाय डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस हमारे लंग्स का कैपेसिटी मैक्सिमम हो जाता है। जितनी अच्छा हम अंदर एयर हम इनटेक कर रही हूँ, उतनी ज्यादा हमारा चेस्ट एरिया में जो लंग्स एक्सपैंड हो जाते हैं। जितनी अच्छा एक्सपैंड होते हैं उतनी अच्छा हमारे लंग्स की कैपेसिटी भी इम्प्रूव हो जाता है। सो डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस इज अ गुड थिंग that will increase our lung function, okay। next हो गया wash your hand regularly। सिवन हैंड वॉशिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, हमारा लंग्स होती हैं वो जल्दी इन्फेक्टेड होती हैं फ्रॉम फ्लू, कोल्ड और फ्लू, ये सब हमारा मतलब बाहर की जितनी भी पोल्यूशन होती है और जितनी भी बैक्टीरिया फंगस जितनी भी हमारे हैंड से बाय आवर हैंड अंदर जाने की मेन जो रास्ता होती है दैट इज थ्रू आवर नेसल ट्रैक्ट। हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तो जल्दी अंदर जाता है, ठीक है। सो जल्दी हमारे लंग्स में गया तो दैट विल लीड टू ए सीवियर हेल्थ इश्यूज। फॉर एग्जाम्पल इवन अदर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी इंफेक्टेड एरिया हमारा माउथ थ्रू जा रहे हैं, माउथ थ्रू जाते हैं तो कैसे हमारा बॉडी रिएक्ट करते हैं, समटाइम वॉमिटिंग हो जाते हैं, लूज मोशंस होती हैं, पेड स्टमक अपसेट होती हैं, so that is easily eliminated from our body। but when any bad substances हमारा nose through अंदर जाता है, that is going directly to the lungs। so hand washing is a must thing। so proper hand hygiene maintain रखना जरूरी है to prevent infection of lungs, okay। so next हो गया posture। so postures में during the day time so अच्छा posture maintain करना जरूरी है। इवन हमारा पोस्चर अच्छा नहीं है सो हमारा डायफ्राम एंड चेस्ट एरिया एक्सपैंड होने की मुश्किल होते हैं। इवन तो तभी क्या होती है, इवन इतनी एक्सपैंड होती है हमारे लंग्स, इवन हमारा पोस्चर सही नहीं है तो इतनी एक्सपैंड होती है, तो उतनी कम हमारा लंग्स के अंदर ऑक्सीजन अंदर इतनी कम ही आता है। सो जितनी पोस्चर स्ट्रेट पोस्चर है सो उतने अच्छा हमारे लंग्स का वेसल्स और लंग्स का टिश्यूज एक्सपैंड करता है, so that will increase our breathing capacity, ठीक है। so that's why we are recommending breathing exercise। so deep breathing exercise बहुत अच्छा होते हैं to prevent this type of like even आपकी ऑक्सीजन अंदर जाना, वो जो कैपेसिटी मेंटेन करने के लिए breathing exercise will help, okay। so breathing exercise to practice breathing exercise, bend your knees either while lying down or sitting in a chair। so it should be a straight posture straight रखना चाहिए। and then take deep breath, allowing your belly to rise before raising the air as you tighten your abdominal muscles। so this is the deep breathing practice we can practice। so इस वजह से हमारा लंग का कैपेसिटी और लंग का फंक्शन भी improve हो जाता है, ठीक है। so picture is mentioned in the breathing pattern, ठीक है। so next हो गया sleep। so sleep
अच्छा होने से भी हमारा ओवरऑल हेल्थ के लिए भी एंड ऑल्सो लंग फंक्शन के लिए भी हेल्प करते हैं. ओके, सो लेट मी कंक्लूड द सेशन. सो लंग्स इतनी इंपॉर्टेंट काम हमारा बॉडी में करती हूँ. इवन हमारा all body cells, every vessels needed oxygen. So ये ऑक्सीजन सप्लाई के लिए लंग्स फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो एंड ऑल्सो इवन इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी अच्छा काम करते, उतनी जल्दी वो इन्फेक्शन भी होता है लंग्स. सो बाय लाइक आई सेड, इवन हमारा नोज ट्रैक्ट, हमारा इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट थ्रू जल्दी इन्फेक्शन और पोल्यूटेंट अंदर जाने के चांसेस होती हैं. सो प्रिवेंट दैट. एंड इवन आप पोल्यूटेंट कुछ भी आपकी ब्रीथिंग थ्रू आपकी कोई भी पोल्यूटेंट अंदर गया, so that will lead to severe complications of lungs like asthma हो गया, bronchitis हो गया, pneumonia, ऐसे different lung diseases भी chances होती हैं. So protecting of our lung tissue is very important and is little difficult also. So first of all you have to like even जितनी भी options अभी हम discuss किया वो सारे option हमारा diet के अंदर होना चाहिए. So with a balanced diet with good antioxidants and good water intake एंड कुछ लाइक क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स होते हैं, टोमेटोज होती हैं, एप्पल्स होती हैं, ऐसे गुड न्यूट्रिएंट कंटेंट डाइट हमारा हम लेना जरूरी है. एंड ऑल्सो जब द बैड सब्सटेंसेस है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन आवर लंग्स हेल्थ. सो गुड एक्सरसाइज पैटर्न, अवॉइड स्मोकिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड अवॉइड एक्सपोजर ऑफ पोल्यूटेंट in our surroundings. So this is very important to maintain our lung functions. So thank you so much for hearing me. If you have any confusion, we can discuss now. Thank you. Rija, thank you very much. Thank you. Binuja, thanks. Binuja ji, thank you so much for a lovely session. Ranjana ji, thank you. Thank you. Hanji, how many bananas we can have in a day? One banana is enough? Yes, enough. Sugar patient है, sugar control में है तो कभी कभार ले लीजिए. हाँ, then it is very good. Even आपकी एज के हिसाब से भी हमारा मिनरल्स बॉडी में कम होते हैं, लाइक पोटासियम, सोडियम, ये सब बनाना के अंदर होती है. सो एक बनाना आप जरूर ले लीजिएगा. हाँ, वो तो आई एम टेकिंग वन इन द मॉर्निंग. स्टार्ट माय डे स्टार्ट विद द वन बनाना ओनली. वेरी गुड. But those लो ब्लड प्रेशर क्या करना चाहिए? हाँ जी बंसल जी. What about diabetic people? Can they take banana? Banana for sorry? For diabetic persons, can they take banana? हाँ, डायबिटिक पर्सन के लिए आपके शुगर काफी टाइम से कंट्रोल में है. कंट्रोल का मतलब ये है अंडर रेंज, ठीक है. इवन आप फास्टिंग मान लीजिएगा 110 के नीचे, एंड इवन आपकी पीपी रैंडम ब्लड शुगर 140 के नीचे, तब आप ले सकते हैं. एंड HbA1c it's around 6, then you can have it in limited quantity. That is specially you have to note, limited quantity में ले सकते हैं. Limited means what? लिमिटेड में आप देखो इतनी बड़ा है तो हाफ ले लीजिए. नहीं ऐसे नहीं लिया जाता. ठीक है, वो भी डेली नहीं लेना है, हफ्ते में 2 बार. एक से कम किया खाएगा. छोटा ले लीजिएगा, तब छोटा ले लीजिएगा, छोटा खेला ले लीजिएगा. हाँ, हफ्ते में 2 बार ले लीजिएगा, अदरवाइज शुगर में इफेक्ट होगा. सुभाषी इतना दूर में रहते, उनको आधा कैसे देंगे हम? छोटा ले लीजिएगा. फिर मतलब ऐसे भी आते हैं ना, बड़ा साइज में भी आते हैं. तो ये थोड़ा सा काला हो जाता है, केला फ्रिज में रखना. नहीं, लेकिन अगर बनाना ना ले तो फास्फोरस का अल्टरनेट क्या है? हेलो, कोकोनट वाटर यू कैन टेक. Alternative who has diabetic? हाँ, oh my God. Coconut water you can take. People like diabetic can take elaichi banana. Is it okay or not? Yes, definitely you can take. What is elaichi banana? छोटी बनाना होती है वो. ओके, हाँ, yes. हमारा उधर नहीं मिलता है, दिल्ली में नहीं मिलता है. मिलता है. I am getting it. Oh, great. I am getting Expensive it. but very tasty. Binuja ji, I have one question, please. अंजलि जी. हाँ जी, बिनुजा My husband is suffering from CKD. हाँ जी, अंजलि जी बोलिए. हाँ, बिनुजा excuse me. मेरे husband गुप्ता जी 1 CKD से मिनट, suffer करते. गुप्ता जी 1 मिनट, अंजलि जी Just a minute. Okay.
मेरे इतना हस्बैंड को थोड़ा लाए हो? सीकेडी की प्रॉब्लम है, दैट इज TKD रोज problem. किडनी की जलाते हो तो प्रॉब्लम है। ज्यादा बड़ा ओके तो ये जो सारे फूड आपने बताए ये तो सब उनके लिए रेस्ट्रिक्टेड है। यस उन्हें तो बहुत ही लिमिटेड फूड बताया गया, प्रिस्क्राइब किया गया है। तो और साथ साथ उनको थोड़ा सा लंग में भी है इन्फेक्शन। अच्छा सो व्हाट टाइप ऑफ फूड ही मस्ट टेक? ठीक है। सो इवन सी देखो किडनी का इश्यूज इतनी खतरनाक है, हमारा सारे फूड आइटम्स हम हटाना पड़ता है। हाँ, उनका क्रिएटिनिन Yeah, तो I know. बहुत हाई है, 3.5 I know. से आसपास है। अच्छा, तो इनकी पोटासियम कितना है? पोटेशियम लेवल अभी तो ठीक है, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर, बट पोटेशियम एंड सोडियम, लो पोटेशियम एंड लो कैल्शियम फूड हैज बीन, लो सोडियम, लो पोटेशियम, लो कैल्शियम फूड हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड टू हिम। ठीक है ठीक है। तो इसलिए है लो, मतलब आप थोड़ा सा ओकेजनली भी बताया होगा शायद, क्योंकि हमारा पोटेशियम सोडियम कंट्रोल में है। तो देन वेरी वेरी रेयरली, तो लिमिटेड क्वांटिटी, लाइक वेरी रेयरली स्मॉल क्वांटिटी में ले सकते हैं। बट इसमें हम बनाना नहीं, हाँ बनाना नहीं, उनको सिर्फ 4 फ्रूट्स बताया गया है। पपाया, हाँ पपाया, गुआवा, एप्पल, पेयर, हाँ एंड वाटरमेलन भी अच्छा होते हैं। ठीक है, वाटरमेलन ले सकते हैं। यस यस, इसमें भी कंपैरेटिवली कम होती है। बट आप मान लीजिए 100 ग्राम, व्हेन 4 टोटल क्यूब्स होती है, उतना ही देना है। ठीक है, हाँ ये देखो, हम बाकी जो हल्का सब्जी होती है वो भी हम दे सकते हैं, हल्का घिया, तोरी, ऐसा हल्का सब्जी दे सकते हैं, उसमें भी पोटेशियम सब कम है। दैट इज अ गुड ऑप्शन। उसके अंदर भी मिनरल्स होते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। लिमिटेड फूड्स, उनको तो सीरियल्स नहीं लेने हैं, बीन्स, किसी भी तरह की सीड वाले वेजिटेबल्स नहीं लेने हैं। सो ही इज हैविंग वेरी लिमिटेड डेयरी प्रोडक्ट्स, ही इज नॉट सपोज्ड टू हैव। हाँ, लिमिटेड क्वांटिटी। व्हेन डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोटीन और पोटेशियम, फॉस्फोरस की वजह से मना करता है, बट इन लिमिटेड क्वांटिटी वी कैन गिव दिस प्रोटीन। सो व्हेन प्रोटीन इज नीडेड इन आवर बॉडी, बट पोटेशियम सोडियम रेस्ट्रिक्ट ही करते हैं। तो ऐसे भी करते हैं कि लीचिंग कर सकते हैं आप, लीचिंग इज अ गुड आइडिया। बॉईल करके, हाँ बॉईल करके दे सकते हैं। उसमें क्या थोड़ा सा मिनरल्स लॉस होती है उस वजह से, सो अदर न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर रहेगा। That way only we are giving him green vegetables वगैरह। बेनिता, वाटरमेलन और पपाया तो मीठा भी होता है। हाँ, is it good for sugar patient? Benuja, can I come in now? Yeah, Gupta ji, 1 minute. I just want to answer this. देखो जी, पपाया ज्यादा पका हुआ भी होती है एंड थोड़ा सा कच्चा टाइप में भी आता है। ठीक है, सो मैं ज्यादा राइपन वाला नहीं लेना है। तो पपाया शुगर पेशेंट ले सकते हैं। एंड वाटरमेलन भी तो मीठा होता है ना? वाटरमेलन भी ले सकते हैं शुगर पेशेंट, नो इश्यू। अच्छा, ठीक है। हाँ जी गुप्ता जी, आप बोलिए। My question is, Benuja, I'm just checking with you कि ये पपाया ले सकते हैं for a diabetic patient whose number is 12? क्या नंबर? HbA1c. Yes. Okay. So आपकी शुगर, डेली शुगर में 300। My wife sugar is very high, you know, it is running into 12. हाँ। So इसमें हम फ्रूट्स भी रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। बट आप पपाया ऐसे कर लीजिएगा, 50 to 100 ग्राम, इससे ज्यादा मत दे दीजिएगा, 1 टाइम ओनली। ठीक है। अच्छा, क्रेटिनिन की भी प्रॉब्लम है बिकॉज टमाटर तो ले ही आना। और अच्छा, क्रिएटिनिन भी बॉर्डर है, क्रिएटिनिन भी बॉर्डर है। हाँ, क्रिएटिनिन के लिए पपाया कोई इश्यू नहीं है, पपाया इज अ गुड ऑप्शन। सो पपाया देना है तो 50 to 100 ग्राम से मैक्सिमम मत देना, इससे ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, सो इवन उसके अंदर भी शुगर होती है, बट कंपैरेटिवली जो कम शुगर वाला हम रेकमेंड करते हैं। बट HbA1c 12 है तो हम ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, वाटरमेलन भी ले सकते हैं, वो सेम क्वांटिटी सेम ही रखना है। ठीक है, मस्क मेलन वगैरह कुछ भी नहीं देना। वाटरमेलन, रेड कलर की वाटरमेलन दे सकते हैं। हाँ, रेड कलर वाला। हाँ, 50 to 100 ग्राम। सब मान लीजिएगा छोटी सी, इतनी सी छोटी साइज है तो 3 क्यूब्स और 4 क्यूब्स मैक्सिमम। ठीक है। अच्छा, अगर ये बीपी कम है तो क्या करना है? बीपी 62, 65। हाँ अच्छा, बीपी 60 आप ऐसे कर लीजिएगा, चावल की पानी और नींबू पानी में नमक डाल के ले सकते हैं। ठीक है, नहीं नमक भी तो अलाउड नहीं है ना, नमक भी तो ज्यादा नहीं ले सकते ना। बीपी कम है ना, बीपी कम है। बीपी कम है। हाँ, बीपी कम है तो इंक्रीज करने के लिए हमारा ऑप्शन ही है, सोडियम इनटेक करना ही जरूरी है। तो वो
क्रिएटिनिन प्रॉब्लम हो जाएगा ना, फिर क्रिएटिनिन के लिए तो सोडियम किसके लिए कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? वाइफ के लिए। अच्छा, तो आप ऐसे कर लीजिएगा, वाटर इंटेक कम कर लीजिएगा, सो सोडियम लेवल नॉर्मल हो जाएगा। बॉडी का सोडियम लेवल कम है और बीपी कम है। कौन सा क्या कम है बॉडी में? ब्लड के अंदर जो सोडियम है वो कम है और ब्लड प्रेशर कम है। हाँ। क्या कौन सा चीज कम है? बीपी कम आ रहा है ना, प्रेशर कम आ रहा है, सोडियम कम नहीं है। नहीं, सोडियम तो कम नहीं है। अच्छा। पर वो क्रिएटिनिन की प्रॉब्लम तो लग रही है ना, बिकॉज ऑफ द हाई HbA1c। तो दैट्स व्हाई क्या है उसके लिए। हाँ, इसमें क्या देखो, डायरेक्टली हम ज्यादा नमक नहीं दे सकते। बाकी सब्जी में जो हल्का फुल्का जो छोटा जो चम्मच है उससे आधा हम पूरा दिन में दे सकते हैं। बट इससे अलावा डॉक्टर से भी बात करना जरूरी है। बस। ओके, सो डाइट में जो नमक हम ज्यादा देंगे तो किडनी में इफेक्ट होती है, ठीक है, सो दैट्स अ लिंक। सो आप जो नॉर्मल जो नमक है वो दे दीजिएगा, दैट इज गुड। एंड वाटर इंटेक बिल्कुल कम करना है, वाटर इंटेक कम करना है, कम कर लीजिएगा। मतलब जो नॉर्मल वाटर है एक्सेस क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी में नहीं लेना। कितना पानी लेते होगा अभी? मे बी 2 bottles a day। 2 बॉटल एंड 1.5 तक, थोड़ा आधा लीटर कम कर लीजिएगा। अच्छा, किसी का भी इशू है ना, तो थोड़ा आधा लीटर कम कर लीजिए। 1.5 इज ए गुड अमाउंट, ठीक है। बाकी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए कि बीपी इतना कम होना भी अच्छा नहीं होती है, उसके कोई मेडिसिन इंक्रीज करना होती है। मेडिसिन दिया है ना, उसमें मेडिसिन है वो क्रिएटिनिन के कारण जो मेडिसिन दिया है उससे वो डायरिया हो रहा है। अच्छा। और फिर थोड़ा सा गिडीनेस भी होता है। और सारा दिन नींद बहुत ज्यादा आती है। अच्छा, ये तो डॉक्टर से ही बात करना जरूरी है। मे भी कुछ मेडिसिन की वजह से इनको ये दिक्कत हो रही होगा। नहीं, डॉक्टर विल बी अवेलेबल नेक्स्ट वीक, वी विल गो टू हिम। हाँ, बट हम ज्यादा नमक ऐसे नहीं खिला सकते हैं, जो क्रिएटिनिन का इशू है ना, तो इसलिए नहीं खिला सकते ना। या यू राइट, ठीक है। ओके। थैंक यू। एक्सक्यूज मी बनूजा। हाँ जी। मेरा क्रिएटिनिन बहुत हाई आया है इस बार, 1.55, और यूरिया भी 55.21 है। जो गाइड बाकी किडनी फंक्शन कैसे आ रहे हैं? किडनी फंक्शन, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन 26.80, यूरिया 55.21, क्रिएटिनिन 1.55। आपको शुगर है? शुगर और बीपी का इश्यू? शुगर पहले तो बॉर्डर लाइन पे ही रहती थी। बीपी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी भी मुझे। तो आप ऐसे कर लीजिएगा, आपकी प्रोटीन इंटेक कम कर लीजिएगा। नॉन वेज लेते हो? हाँ जी। नहीं, नॉन वेज कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो भारी दाल वगैरह आप अवॉइड कर लीजिएगा, राजमा छोले वगैरह कुछ दिन के लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट रिव्यू तक, हाँ ठीक है। हाँ, बाकी कोई भी एक प्रोटीन आप ले सकते हैं तीनों खाने में। तो नाश्ते में दही ले लिया, दूध ले लिया फॉर एग्जाम्पल, एंड लंच के अंदर आप हल्का दाल कुछ ले लिया, और डिनर में भी ऐसे कुछ दाल ले लिया। तो ऐसे कुछ एक ऑप्शन कुछ भी हमारा तीनों खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। What about पनीर? पनीर भी ले सकते हैं, पनीर, कर्ड, दूध, दाल, ठीक है, ये सब आप ले सकते हैं। बट सोयाबीन कुछ दिन के लिए बंद कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, बाकी आप देख लीजिएगा, बट इसमें से एक ही ऑप्शन रखना है खाने के अंदर, ठीक है। पनीर लेते हैं तो आप दाल अवॉइड कर लीजिएगा, ऐसे एक ऑप्शन रख लीजिएगा, ठीक है। वो तो मैं मील्स ही एक ही लेती हूँ, सिर्फ लंच ही लेती हूँ। ओह, सेकंड, I don't take dinner. ओके। सो आप ऐसे कर लो। इवन दूध लेते तो दूध में थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, एक बार एक प्रोटीन, इस हिसाब से आप ले सकते हैं, ठीक है। सो एनी अदर कंफ्यूजन? Thank you. मेरा यहाँ पर लाइट चले गए हैं। सो मैंने थोड़ा फीडबैक फॉर्म डाल देती हूँ, सो यू कैन शेयर योर फीडबैक। चैट बॉक्स में मैं फीडबैक फॉर्म डाल दिया, सो यू कैन शेयर योर फीडबैक। सो तब तक कोई और कंफ्यूजन है? सो दैट आई मिस्ड। थैंक यू वेनुजा। वेलकम। मैंने
कोई किसी का भी क्वेश्चन मिस तो नहीं किया ना? केपी जी कुछ कह रहे हैं? आप म्यूट पर हैं, आप म्यूट पर हैं। बिनुजा, हाँ जी, हाँ जी बेबी। I have sent papers received. Yes, 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 yes. आज से आज हम कंसल्टेशन का कॉल रखते हैं। I've told Nandini to send you appointment. I would love to talk to you. Yes, yes. इवनिंग में हम कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो केपी जी आप कुछ कह रहे हैं क्या? आप कुछ, मुझे लग रहा है आप कुछ कह रहे हैं, बट म्यूट में कर रहे हैं। हाँ, यू आर ऑन म्यूट। केपी जी आप कुछ कह रहे हैं क्या? हम कह रहे थे क्या नहीं लेना चाहिए। किसके लिए? लंग्स के लिए? हाँ, लंग्स के लिए ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो जितनी भी केमिकल्स है वो आप अवॉइड कर लीजिएगा। मतलब अभी देखो, हम जो भी फूड आइटम्स होती है उसमें केमिकल्स होती हैं, प्रिजर्व फूड होते हैं, जो लाइक पैकेट फूड्स होते हैं, सो उसमें केमिकल के कंटेंट होते हैं। एंड फिश भी होती है, डीप फ्रीज अमोनिया डाल के फिश भी आता है। ये सब चीज़ों में आप थोड़ा सा दूर रखना जरूरी है। That's it. Okay. Okay, thank you. Okay, bye. Thank you so much. Thank you so much. Have a nice day. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you, Banuja. Thank you.